वेल डन अर्शद नदीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। 5000 सब्सक्राइबर तक का टारगेट है हमारा जश्न आज़ादी तक। नेक्स्ट वीक में जश्न आज़ादी है तो कोशिश कीजिए कि इसको कंप्लीट कराने में मदद कीजिए। और ये सारे काम जो है ना, आपको सिर्फ ये मोबाइल के ऊपर उंगली लगानी है और ये सारे काम हो जाने हैं। आई एम श्योर आप सब इस खबर से बाखबर होंगे कि अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। बहुत ही एक बड़ा एहसास है पाकिस्तान के लिए। 32 साल के बाद पाकिस्तान ने कोई मेडल जीता है और 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है। भाई 84 में जीता था आखिरी गोल्ड मेडल, वो भी हॉकी में। लेकिन एज एन इंडिविजुअल ये फर्स्ट गोल्ड मेडल है पाकिस्तान का। उसी के साथ साथ पहले एक और चीज की माजरत कर लूं, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ कंस्ट्रक्शन की साउंड सुनाई दे रही हो तो ये जरा एक आध दिन का शोर है, ये ठीक हो जाएगा। बैक टू द टॉपिक। अरशद नदीम साहब जिनका ताल्लुक मियां चन्नू से है और उनकी एक पूरी स्ट्रगल है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो ये उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो कहते हैं कि सक्सेस ओवर द नाइट मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको फोकस होना पड़ता है। अरशद नदीम साहब का फोकस था कि उनको गोल्ड मेडल जीतना है, उनको इस कंपटीशन के अंदर अपने आप को मनवाना है। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी जोरों शोर के साथ, उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की कि वो कहां से ताल्लुक रखते हैं या वो कहां भाग रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने गोल पे फोकस किया, तो उन्होंने वो टारगेट अचीव भी किया। तमाम यंगस्टर्स के लिए लेसन है, तमाम स्पोर्ट्स जो लोग देखते हैं, जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, उनके लिए भी लेसन है। एक बहुत अच्छा लेसन ये है कि एक चीज और लोगों को पता लग गई कि भाई क्रिकेट के अलावा और भी खेल दुनिया में मौजूद हैं। 32 स्पोर्ट्स हैं ओलंपिक्स के अंदर, क्रिकेट नहीं है ओलंपिक्स में, ठीक है, याद रहे। स्विमिंग है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, ये जेवलिन थ्रो है, बहुत कुछ है। तो आप लोग भी अपना माइंड थोड़ा चेंज कीजिए, क्रिकेट की दुनिया से भाई थोड़ा बाहर आइए। जो आपको स्पोर्ट पसंद है उसमें जाइए, वो देखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं उसको सीखें, प्रैक्टिस करें, और हो सकता है कि कल को आप भी एक अरशद नदीम हो या आप भी ओलंपिक्स की दुनिया में अपना नाम क्रिएट कर सके, आप भी खेल की दुनिया में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिला सके। तो ये तमाम लोगों के लिए लेसन है कि हार्ड वर्क हमेशा आपको पे करता है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि लक नहीं होती, मगर लक के साथ साथ हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि लक भी आपके पास खुद ही चल के आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अरशद नदीम साहब का एक पुरतपाक इस्तकबाल होना चाहिए, जैसा कि सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है उनके लिए 5 करोड़ का। और ARY के जो CEO हैं उन्होंने भी किसी अपार्टमेंट का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ अभी तो बहुत उनको इनामात मिलने चाहिए जो उन्होंने किया है। ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल, पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है। कितने मुमालिक हैं जिनके अंदर ओलंपिक्स होते हैं, खेल होते हैं। तमाम मुल्कों के अंदर ये पता लगा है कि भाई कोई बंदा है गोल्ड मेडलिस्ट जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उन्होंने आगे खड़ा किया है। तो मैं समझता हूँ अरशद नदीम साहब को आगे भी यूटिलाइज करना चाहिए। ये जो स्पोर्ट है जेवलिन थ्रो, इसको अगर मजीद बच्चे सीखना चाहें, उनको इस चीज के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। अकेडमी बना के दें, उनको यूटिलाइज करें। आपके मुल्क का वो एक एसेट है, कोशिश करें और लोग भी आपके मुल्क में ओलंपिक्स में आगे जाएं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करें, ताकि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी दुनिया को नजर आए। अब जरा बात कर लेते हैं आर्मी चीफ साहब की, जिन्होंने कल एक खिताब किया है। वो खिताब नशर नहीं किया गया मीडिया पर, लेकिन जो उसके क्लिप्स थे छोटे और उनकी जो बातें थी वो बिल्कुल सामने आई हैं। बहुत ही स्ट्रेट और सीधी उन्होंने बात की है, और मैं समझता हूं पूरी कौम के लिए समझने वाली बात है कि खुदा के नजदीक सबसे बुरा अमल है शरपसंदी, खूना रेजी दुनिया के अंदर फैलाना। ये उनका क्लियर मैसेज है उन खवारिज के लिए जो ये तमाम चीजें कर रहे हैं। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आर्मी जो है वो हमेशा पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई है, और ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हो उनसे निपटने के लिए हम तैयार हैं। तो हमको भी ये चीज श्योर करानी चाहिए कि हम भी अपनी फौज के साथ हैं। और जो उन्होंने बताया कि स्टेट की जो अहमियत है वो कोई लीबिया से पूछे, कोई सीरिया से पूछे, कोई इराक से पूछे, ये बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। जो लोग भी पहले जनरल गद्दाफी को या सद्दाम हुसैन को बुरा भला कहते थे, वहां के जो अपने लोग थे, आज वो उन्हीं लोगों को याद कर रहे हैं कि यार हमें तो लगता था कि ये जीत जाएगी तो फिर महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन वो गई तो फिर तो उल्टा हो गया। तो ये जितने भी शरपसंद एलिमेंट्स होते हैं या जो भी बैरूनी कुव्वतें होती हैं, उनकी ख्वाहिश ही यही होती है पहले बाउंड्रीज को कमजोर करो। हमारी बाउंड्रीज कौन है? हमारी मिलिट्री है। मैं हमेशा अपने ब्लॉग के अंदर कहता हूँ किसी भी ऐसी तहरीक का हिस्सा न बने जो आपके इदारों की मुखालफत करता हो। किसी भी ऐसे चैनल को, ऐसे ब्लॉग को ना देखें जो आपके जहन में ब्रेन वॉश आपका कर रहा हो और आपको ये उल्टी बातें बता रहा हो। आजकल ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो बाहर जाके बैठ गए, लेकिन पहले वो हिस्सा रहे हुए हैं, पहले उन्होंने अपना जर्नलिज्म किया हुआ इनके साथ है।
बाद में अब वो क्या वजह हुई कि वो चले गए, इसके पीछे क्या हकीकत थी, बहुत सारे लोग नहीं जानते। उनको लगता है यार आज ये बैठकर क्या बयानियां दे रहा है। भाई वो जर्नलिस्ट है, उसका काम ही बयानियां बनाना है। आपको कैसे पता ये बयानियां ठीक है या बयानियां ठीक नहीं है? आप सिर्फ उसकी बात सुनी, आपने कहा यार क्या बोलता है, क्या हाइप क्रिएट कर रहा है, इसने तो एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो भाई इस तरीके की बातों में उलझ के आपने क्या किया, स्टेट के अगेंस्ट चले गए, या आपका ब्रेन वॉश होना शुरू हो गया। तो इस तरीके के ब्लॉग्स को, इस तरीके के लोगों को बिल्कुल मत देखिए। जो जो हमारे इदारे हैं वो हमारे अपने इदारे हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। किसी भी सूबे से ताल्लुक हो, किसी भी जात से ताल्लुक हो, पाकिस्तानी है वो, बस ये बात याद रखो। जो भी बंदा आपके साथ है वो पाकिस्तानी है, और एज ए पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। तो जो बातें भी चीफ ने की हैं वो बड़ी क्लियर कट हैं और किसी के लिए भी समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त इसी स्टांस के ऊपर खड़ा रहने की हम सब लोगों को जरूरत है। अब बात कर लेते हैं पीटीआई की। तो इमरान खान साहब जिन्होंने मशरूत माफी का ऐलान किया है कि अगर मुझे एविडेंस दिखा दी जाए कि कोई लोग तहरीक इंसाफ के शामिल थे 9 मई में, तो वो मशरूत माफी का ऐलान करेंगे। यार मेरे ख्याल में तो काफी एविडेंसेस हैं, अगर आप देखें तो जो जितनी भी वीडियोस चली हैं तो काफी ऐसी वीडियोस हैं जिनके अंदर पीटीआई के लोग हाईलाइट हुए हैं। अब इसके ऊपर क्या बात होती है, दूसरी तरफ से क्या इसका जवाब आता है, ये एक अलग अमल है। उनको कोई बिठाया जाता है, कहीं प्रोजेक्टर लगा के उनको वीडियोस दिखाई जाती हैं और फिर उनसे पूछा जाता है जी अब बताइए क्या आप कहते हैं। और लाइव अगर ऐसी चीज को तो लाइव दिखाना चाहिए मेरा ख्याल में, क्योंकि फिर वहां से यू टर्न का चांस मिलेगा नहीं। लेकिन अभी भी जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं ना, वो जरा कशमकश के अंदर आ जाते हैं। आजकल जो खान साहब की जरा स्टेटमेंट्स चल रहे हैं ना, पहले जो पीटीआई के सपोर्टर थे वो कह रहे थे नहीं जी 9 मई का जो एहतजाज था जीएचक्यू के बाहर हमने नहीं कहा था, खान साहब ने खुद एक्सेप्ट किया और दोबारा एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो पीटीआई वाले लोग थे उनकी जरा शक्लें बनना शुरू हो गई थी कि यार ये तो हमारा जो लीडर है वो तो मतलब खुद कह रहे हैं, तो अब इस चीज को कैसे काउंटर करें, उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। तो अब मैं समझता हूँ इस चीज को किसी एंड पॉइंट पे जाना चाहिए और पाकिस्तान की खातिर तमाम जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। बहुत इस वक्त मुश्किलात हैं। बिजली अगर आप देखें, अच्छा बिजली की अगर आप कीमतें देखें, बताया जा रहा है कि भाई नेगोशिएशंस कामयाब हो गई हैं कुछ जमात इस्लामी की और हुकूमत की। अच्छा उसी के साथ साथ कल ₹2.5 फिर बढ़ा दिए गए, तो ये नेगोशिएशंस मेरे ख्याल में कामयाब हुई है। जमात इस्लामी को कोई सीरियस नहीं लेगा, फिर भी उन्होंने एक कोशिश करी है धरना देने की, उन्होंने एक बताने की कोशिश करी है कि भाई बिजली के जो मसले हैं उनके अंदर हम खड़े हुए हैं कौम के साथ, और हम वो पहली जमात है जो बिजली की कॉज पे बाहर आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाफिज नईम साहब का एक कदम अच्छा था। लेकिन उसके बाद होता क्या रहा कि मेरा ख्याल में 2 दफा तो उनके धरनों के बाद ही 2 या 3 बार कीमत बढ़ चुकी है और वो अपने धरने देने में जारी थे। अब बताया जा रहा है कि उनके धरने जो है वो खत्म हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने उनकी कोई शराइत मान ली। अब क्या मानी है और क्या नहीं मानी ये भी एक अलग मुअम्मा है, क्योंकि यहाँ पे जब डील हो रही होती है तब भी नहीं पता चलता कि शराइत क्या है, और जिस वक्त हुकूमत की किसी धरने वाले के साथ बातचीत हो रही होती है तब भी नहीं पता चलता कि भाई शराइत क्या है। मेरा ख्याल में हाफिज नईम साहब को भी क्लियर होके जो जो उनकी डिमांड्स थी वो सारी, सिर्फ ये कह देना नहीं कि महंगाई हमने कम करानी है और ये बिजली के बिल कम कराने हैं, ये नहीं, जो प्रॉपर है डिमांड्स जो भी हैं, भले ये 2 ही क्यों ना हो, इन दोनों को सामने प्रॉपर रखना चाहिए। और गवर्नमेंट ने भी जिस चीज पे नेगोशिएट किया है गवर्नमेंट को बताना चाहिए किस चीज पर है इन दोनों का मुआहदा हुआ है और ये दोनों का इत्तेफाक हुआ है। तो देखते हैं अब क्या लाया अमल आता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीक है 14 अगस्त, तो 14 अगस्त स्पेशल भी आपको फौरन वीडियो जब आएगी आपको मिल जाएगा। अच्छा आर्मी चीफ के बाद फौरन शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, उनका तो जाहिर खिताब जो है वो नशर हुआ और उन्होंने बताया कि जी सुपर सलार साहब जो बातें भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं और अब तो उन्होंने तमाम बातें कर ही दी हैं। अब मैं क्या बोलूं, वो टोटल सुपर सलार साहब मतलब जनरल आसिम मुनीर साहब की बातों को सेकंड किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, उनका स्टांस है। और ये चीज शो करती है कि इस वक्त हुकूमत और हमारी मिलिट्री सेम पेज पे है। सेम पेज से आपको याद आ गया होगा, सेम पेज, बिल्कुल वही सेम पेज है। और मेरे ख्याल में मुल्क की सालमियत के लिए ये चीज जरूरी भी है। पहले वाले भी बताते थे कि मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी है, ये अलग बात, जब उनको ठुड्डा पड़ा तो उनका बयानिया बदल गया, लेकिन ये सेम पेज मुल्क की सालमियत के लिए वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा आर्मी चीफ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है अफगानिस्तान के हवाले से कि हमने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है लेकिन हमारी मेहमान नवाजी उनको अभी याद नहीं है। हकीकत बात है, पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे ज़ियाउल हक साहब के दौर में हो या उसके बाद का टाइम हो। यहाँ पे बहुत रेफ्यूजीज आए हैं, यहाँ पे लोग रहे हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उनको वेलकम किया, पाकिस्तान ने उनको काम दिया, पाकिस्तान से आईडीज लोग बनवाते हैं जो बाहर मुल्कों में जाते हैं, लेकिन जो उनकी तरफ से एहसान फरामोशी वाला एलिमेंट है वो खत्म नहीं होता। उसको कंट्रोल करने की और खत्म करने की जरूरत है और अफगान गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर स्टांस ले। अच्छा इमरान खान साहब ने एक और भी प्रेडिक्शन की है, उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट 2 महीने में खत्म हो जाएगी। तो अभी किस बेस के ऊपर उन्होंने प्रोटेक्शन की है वो भी जाहिर है, बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं, इस तरीके के बयानियां आ रहे हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा अरसे नहीं चलेगी।
लेकिन मैं समझता हूं अभी इस तरीके के बयानियों को सिर्फ बयानियां ही समझा जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने पावर हाइक किया है 2.56 मतलब ₹2.5 का। मतलब ₹2.5 का इजाफा बिजली के बिलों में। जबकि कल ही शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि बिजली के बिलों में कमी की जाएगी। अब वो कौन सी कमी है, वो कब होगी, हम अपनी जिंदगियों में कभी वो कमी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये एक अलग सवाल है। अच्छा, अब अगर आप देखें ना, गवर्नमेंट भी जरा सा मोहतात अंदाज में चल रही है, क्योंकि जब से इमरान खान साहब ने माफी का ऐलान किया है तो उनको ये भी खदशा है कि कहीं कोई नई डील ना बन जाए बैकडोर से। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई बैकडोर खुल जाता है, कोई बैक चैनल खुल जाता है और पता नहीं चलता कि कब डील कहां हो गई। लोगों का कोई भी नजरिया हो, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और पहले भी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आए थे और अब भी अगर आगे कोई बातचीत बन गई तो उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ आने में कोई मसला नहीं होगा। मैं समझता हूं मसला होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है। ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मैंने अभी ये वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। 5000 सब्सक्राइबर तक का हमारा टारगेट है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नजर रहे।